नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बालारिष्ट योग का हमें नुकसान होगा या फिर भंग योग हमारी कुंडली में मौजूद है, और साथ ही साथ यदि आपका बालारिष्ट योग पूर्ण रूपेण से बन रही है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए। तो यही कुछ बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक हो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बालारिष्ट योग बचपन में बच्चों को होता है। बच्चे जब पैदा लेते हैं उस टाइम जब उनकी कुंडली बनती है तो चंद्रमा कुछ भाग में चली जाती है तो ये योग का निर्माण होता है। जैसे चंद्रमा त्रिक स्थान, जिसको कि हम लोग घर अशुभ बोलते हैं घर, तो जैसे ये 6, 8, 12, तो इस तरह से पहले देखिए नंबरिंग इस तरह से मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं। जरूरी नहीं यहाँ 1 हो, यहाँ कोई भी चीज हो सकता है, वो लगन हो जाएगा, कोई भी अंक हो सकता है। 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12। तो देखिए त्रिक स्थान में यदि चंद्रमा चल जाए तो ये योग बनता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ जाने से यहाँ जाने से हमें ये नहीं कह देना है कि बच्चे के बालारिष्ट योग है। बच्चे का अक्सर आप ज्योतिष के पास जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि आपके बच्चे का बालारिष्ट योग बन रहा है, आपके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी या फिर कुछ अनहैपनिंग हो जाएगी। तो देखिए ये तो देखना ही है हमें कि चंद्रमा कहाँ है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि कुंडली में कहीं इसका भंग योग तो नहीं बन रहा है जो कि ये दुष्प्रभाव को खत्म कर देता है। तो ये चीज हमें देखना होगा। देखिए चंद्रमा से राजयोग भी बनता है और अनिष्ट योग भी बनता है, दोनों योग चंद्रमा से ही बनता है। और हद तक व्यक्ति का आप कुछ भी बता सकते हो, उसके मानसिक स्थिति आप बता सकते हो चंद्रमा को देख के। तो देखिए ये सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि चंद्रमा यहाँ और यहाँ होता है तो बालारिष्ट योग बनता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये भंग हो रहा है? यदि चंद्रमा खुद की राशि में हो, तो चंद्रमा की खुद की राशि कौन सी होती है? नंबर 4 की राशि। 4 की राशि कर्क राशि होती है। तो सपोज यहाँ पे किसी का 4 हो, ठीक है, 4 नंबर हो, और यहाँ पे चंद्रमा हो, तो यहाँ पे यदि चंद्रमा हो तो ये योग बालारिष्ट योग तो बनता है, लेकिन बालारिष्ट योग का प्रभाव नहीं होगा, बच्चे का कुछ नुकसान नहीं होगा। देखिए प्रभाव बालारिष्ट योग बने का प्रभाव से थोड़ा बहुत तबियत खराब होना ये आम बात है, वो तो आम बच्चे को भी होता है, लेकिन ये भंग कर देता है। और देखिए और कुछ शर्तें होती है जो कि विपरीत राजयोग बन जाए, वो भी हमें देखना पड़ेगा। यदि बालारिष्ट योग है हमारे कुंडली में 6, 8, 12 हाउस में चंद्रमा तो गया हुआ है, बालारिष्ट योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन यदि आपका साथ ही साथ ये भी आपको देखना होगा विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा है। यदि चंद्रमा 4th नंबर की राशि में अपनी राशि में है और प्लस आपका विपरीत राजयोग बन रहा है तो भी ये जो दुष्परिणाम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, योग भंग हो जाता है, और साथ ही साथ ये अच्छे योग का दीर्घायु योग का निर्माण कर देता है। तो विपरीत राजयोग के लिए अलग वीडियो में एक बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि कैसे विपरीत राजयोग बनती है। तो अभी तो आप जान लीजिए बस इतना ही। यदि चंद्रमा अपनी राशि में हो, नंबर 4 में हो और विपरीत राजयोग बन रही हो तो बालारिष्ट योग का दुष्परिणाम बच्चे को नहीं मिलता है। ये हो गई। और एक कंडीशन होगा अष्टमेश का स्वामी, यानी देखिए इसको हम लोग मृत्यु घर बोलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु का मतलब ये नहीं कि आपके शरीर से आत्मा चली गई हो तभी आपकी मृत्यु हो। तो मृत्यु 10 प्रकार की होती है। आप पे लांछन लगना मृत्यु हो, चोरी करना मृत्यु हो, बदनामी होना मृत्यु हो, तो 10 तरह से इस प्रकार से मृत्यु होती है। मृत्यु तुल्य कष्ट, बहुत भारी बीमारी, रोग, तो इस घर से देखते हैं हम लोग, 8th हाउस से इस चीज को देखते हैं। तो ये मृत्यु घर का जो स्वामी है लग्न, ये अष्टमेश यानी कि नंबर 8 है, तो इसका स्वामी कौन सा? मंगल हो गया। तो मंगल को हमको देखना होगा कि मंगल इस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। यदि अष्टमेश का स्वामी लगन में बैठ जाए, सपोज अष्टमेश का स्वामी मंगल है, यहाँ बैठ जाए, बालारिष्ट का योग का निर्माण तो हो गया चंद्रमा यहाँ बैठने से, लेकिन आपको अष्टमेश का स्वामी मंगल यहाँ बैठा गया है, आपको तो ये दोष नष्ट हो जाएगा, ये योग नष्ट हो जाएगा, इस योग का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। तो ये कंडीशन भी होता है। तो आपको ये भी देखना होगा यदि चंद्रमा 6, 8, 12 में हो बालारिष्ट योग का तो निर्माण हो गया, और यदि अष्टमेश का स्वामी आपके लगन में जाके बैठ जाए तो ये योग नष्ट हो जाता है। लाइक इस तरह देखिए। और एक चीज और, यदि 8वें भाव पे शनि की दृष्टि हो या राहु की दृष्टि हो, देखिए शनि आपको दीर्घायु बनाता है, राहु से भी आप इस चीज को देख सकते हो। तो शनि 6, 8, 12 घर का कारक ग्रह बोला जाता है। यदि शनि की दृष्टि हो 3री, 5वीं, 10वीं कोई भी दृष्टि हो, अगर आपके इस घर पे, आपके अष्टमेश पे या राहु की दृष्टि हो तो फिर ये दोष आपका भंग हो जाएगा, ये दोष नहीं लगेगा, बच्चे को कुछ नहीं नुकसान होने वाला है। ये हो गई। और देखिए
यदि अष्टमेश के स्वामी के साथ यदि शनि राहु संबंध स्थापित कर ले, यानी कि साथ में बैठ जाए या फिर उनकी दृष्टि पड़ जाए, लाइक इस तरह। देखिए अष्टमेश का स्वामी हो गया मंगल, अब मंगल के साथ मान लीजिए यहाँ शनि बैठ गया, ये कुछ और योग का निर्माण कर देगा, लेकिन बच्चे का नुकसान नहीं होगा, बालारिष्ट योग का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बालारिष्ट योग का मतलब क्या, बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करना, मृत्यु तुल्य कष्ट होना, मृत्यु हो जाना कभी कभी कोई कंडीशन में। देखिए मृत्यु का प्रेडिक्शन तो कोई भी ज्योतिष शास्त्र नहीं कर सकता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है या फिर इस तरह की बन सकती है संभावनाएं। तो देखिए इस तरह से संबंध बना ले, या फिर राहु इस तरह से बैठ जाए यहाँ पे, ठीक है, किसी तरह से संबंध बना ले आपके अष्टमेश के साथ में। अष्टम भाव में जो भी नंबर है उसके जो स्वामी है उनके साथ किसी तरह का संबंध स्थापित कर ले या फिर दृष्टि हो, तो फिर आपका ये योग भंग हो जाता है। और देखिए कंडीशन, चंद्रमा पे शनि और राहु की दृष्टि हो तो यह दोष भंग हो जाता है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए शनि आपका यहाँ बैठ गया हो, शनि यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से 1 2 तीसरी दृष्टि डाल रहा है ना यहाँ पे चंद्रमा पे, तीसरे, तो चंद्रमा पे यदि शनि राहु की दृष्टि हो, राहु मान लीजिए यहीं पे बैठ जाए, तो शनि राहु की दृष्टि यदि चंद्रमा पे पड़ जाए तो ये योग भंग हो जाता है, ये दोष नहीं लगता है। बच्चे बहुत जीते हैं, बहुत लंबी आयु होती है बच्चे की और कोई कष्ट नहीं होता है। ये हो गया। और एक कंडीशन, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे हो, तो मान लीजिए गुरु भी यहीं पे बैठ गया हो, यहाँ से दृष्टि या फिर 5वीं, तीसरी, 10वीं कोई भी दृष्टि अगर पड़ रही हो चंद्रमा पे, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो चंद्रमा पे, तो यह दोष भंग हो जाता है। और देखिए कुंडली में किसी तरह का राजयोग का निर्माण हो, यदि आपके कुंडली में बालारिष्ट योग बन रहा हो, यानी चंद्रमा 6th 8th 12th हाउस में है लेकिन दूसरे घर में आपके किसी तरह का राजयोग बन रहा हो, तो राजयोग देखिए जैसे पंच महापुरुष योग बन रहा हो, जैसे 5 शुभ ग्रह एक साथ एक जगह बैठ जाते हैं तो पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो जैसे बुधायुक्त योग, ये भी एक तरह का राजयोग है, जैसे मान लीजिए सूर्य और यहाँ पे बुध बैठ गया हो, तो देखिए इस तरह का योग यदि बन जाए तो ये भी दोष मुक्त हो जाता है, ये योग नहीं लगता है, ये दोष नहीं लगता है, दोष भंग हो जाता है। और देखिए ये सब कंडीशन तो है ही है, और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा यदि चंद्रमा की डिग्री, चंद्रमा आपके कमजोर हो, यानी कि चंद्रमा की डिग्री 0 1 28 29 हो, तो इसमें चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। तो यदि चंद्रमा की डिग्री 0 1 28 29 हो तो ये योग नहीं लगता है, ये दोष भंग हो जाता है, ऑटोमेटिक भंग हो जाएगा, आपको कोई भी उपाय नहीं करना पड़ेगा, आपका ये योग भंग हो जाएगा। तो यदि यह कंडीशन लागू ना हो, मान लीजिए जो कंडीशन मैंने अभी बताया है ये कंडीशन नहीं लागू हो, ये सब कुछ नहीं हो, ये सब कुछ नहीं हो, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ ऐसे हो 6 8 इस तरह से, या फिर इसके साथ राहु बैठा हुआ हो, तो बालारिष्ट योग का निर्माण हो रहा है। अब करना क्या है, किसी तरह का हमें कंडीशन नहीं लागू हो तो करना क्या है, तो हमें उपाय करना होगा। तो उपाय के तौर पे आप ये करें, तो देखिए चंद्रमा जो होते हैं, तो चंद्रमा की पहली बात तो उपासना करें, लेकिन चंद्रमा कहाँ पे उनको कंट्रोल कौन करते हैं, तो शिव जी करते हैं, तो जितना हो सके आप शिव जी की पूजा कीजिए और कोशिश करें कि बच्चे को, यदि बच्चे होश में है, लायक है करने लायक, तो आप बच्चे को हर सोमवार को मंदिर ले जाएं और मंदिर में शिवलिंग पे उस बच्चे के हाथ से जल या दूध का अर्पण करें, शिव जी को जल या दूध चढ़ाएं। और आपको, या फिर बच्चे लायक नहीं है, छोटा बच्चा है वो नहीं, तो उसका हाथ भी लगा दे, इस तरह से आप शिव जी को अर्पण करें, दूध या जल आप शिव जी को अर्पण करें। और देखिए सोमवार को करें ये उपाय, और बच्चे के गले में एक आप लाल धागा में एक चांद आप गले में बच्चे को पहना सकते हैं। और एक उपाय कर लीजिए, आपको ये जैसे सफ़ेद चीज़, देखिए चंद्रमा सफ़ेद चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, तो आप सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों की आप सोमवार के दिन दान करें, जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, खीर हो गया, चांदी का चीज़ हो गया, मतलब सफ़ेद कपड़ा हो गया, तो बच्चों से आप दान करवाएं। इस तरह का उपाय करें तो ये दोष ये नहीं लगता है, हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को। यही बात मैं बताने वाली थी कि बालारिष्ट योग यदि हमारी कुंडली में बन रहा है तो इसका एक तो आपको ऑटोमेटिक कुंडली में ही उपाय दिख जाएगी, वो दोष नहीं लगेगा। ऐसे बहुत कुंडली होते हैं जो कि आप देखोगे कि बालारिष्ट योग बन रहा है लेकिन उसका भंग योग भी बन रहा है, इस वजह से वो दोष नहीं लगता है। यदि दोष लग रहा है, किसी तरह का ये कंडीशन नहीं लागू हो रहा है, तो आप ये उपाय करके हद तक स्थिति को सुधार सकते हैं, ठीक है। और जन्म मरण तो ऊपर वाले के हाथ में, वो आप कोई भी ज्योतिष प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन आप उसका उपाय कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं पूरा होना है, तो आप
थोड़ा हार्ड है, बट महामृत्युंजय का जाप भी आप करवा सकते हैं बच्चे को। बच्चे के नाम से आप महामृत्युंजय का जाप कराएं। तो देखिए, महामृत्युंजय का जब भी जाप कराएं तो कोशिश करें कि बच्चे भी वहां बैठे और बच्चे उस मंत्र को सुने, तभी जाके असर होगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको आज बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।